पायल और सीमा दोनों अमीर गरीब सहेलियां थीं। पायल एक अमीर बाप की बेटी थी और जबकि सीमा एक मज़दूर की बेटी थी। सीमा बहुत ही भोली थी। उसे लगता था कि पायल अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। पायल सिर्फ अपने मतलब के लिए ही सीमा के साथ रहती थी। सीमा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेरे कॉलेज के काफ़ी प्रोजेक्ट अभी करने वाले रहते हैं। क्या तू आज अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, पर मैं कैसे करूँगी? प्लीज़, तू मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए तू इतना नहीं कर सकती क्या? हाँ ठीक है, कर दूँगी। अक्सर ही ऐसा होता था। पायल सीमा के साथ अपनी दोस्ती का ऐसे ही फ़ायदा उठाती थी। सीमा भी सीधेपन में उसके सारे काम कर देती थी, जिसकी वजह से सीमा की खुद की भी परीक्षाएं अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है सीमा, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैं अब ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छी दे सकूं। सीमा को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। सीमा, तू पायल के सारे काम करती है, जिसकी वजह से तेरी भी परीक्षाओं में बहुत कम नंबर आए हैं। तू उसको बोल दे कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है। ये थोड़ी है कि तू अपना काम छोड़ देगी और उसी का करती रहेगी। माँ, अब पायल मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और दोस्त के काम करना तो दूसरी दोस्त पर फ़र्ज़ होता है ना। कोई नहीं, मैं इस दफ़ा ज़्यादा मेहनत कर लूँगी। सीमा इस दफ़ा पास तो हो जाती है, लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। पायल भी उस फैशन शो में हिस्सा लेकर उसको जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसको ही प्राइज़ मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और बेस्ट दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा तो बस मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर हूँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बिटिया, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा दूंगा तुम्हें। सोने का लहंगा बनवा के दे रहे हो? ये तो बहुत महंगा बनेगा। ओहो, तो क्या हुआ पायल की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं बिटिया, जा, तुझे जिस तरह का लहंगा बनवाना है बनवा ले। तुझे सोने का बनवाना है तो सोने का बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है पापा, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। बातों ही बातों में पायल को पता चलता है कि सीमा भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे तो पता है कि मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तो मेरी सहेली है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, लेकिन माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए घर पर बहुत अच्छा लहंगा सिलाई कर रही है। मैं लहंगा घर पे ही सिल रही हूँ। क्या तू लहंगा घर पे सिल रही है? रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं है, घर में सिले हुए लहंगे को तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तू शाम को मेरे घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। सीमा का मन थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे सीमा, तू आ गई,
देख, मैंने सोचा है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूँगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ ला और थोड़ी बड़ी बड़ी लाना। क्या हुआ सीमा? मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी क्या? आपको पता है पायल ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहन कर गई तो। सीमा, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार जीत कुछ नहीं होती, कंपटीशन में हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है और तुम इस मुकाबले में हिस्सा लो। हार जीत का फैसला तुम अभी छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा में बहुत हिम्मत आती है और वो घास तोड़ने के लिए चली जाती है। फैशन शो आने तक सीमा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। पायल जब फैशन शो वाली जगह पर पहुंचती है तो सीमा उधर ही खड़ी हुई थी। सीमा का लहंगा बहुत ही अलग डिज़ाइन का था। सीमा के लहंगे को देखकर पायल के साथ की दूसरी लड़कियां भी हंस रही थी। सीमा, तूने ये क्या पहन लिया? तू तो बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर हट के चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट, दूर हट जा। ठीक है पायल, मैं फिर अंदर चली जाती हूँ। मैं तो यहाँ पे खड़ी तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सभी लड़कियाँ बहुत अमीर घर की थी, खास तौर पर पायल जिसका लहंगा सोने का बना हुआ था। सब ने दिल में स्वीकार कर लिया था कि ये कंपटीशन तो सिर्फ पायल ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज में पहुंचने लगी। पायल का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद सीमा की बारी आती है। सारे जज सीमा की क्रिएटिविटी को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिनमें सीमा भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस फैशन शो में जितने भी जज आए हैं, उन्होंने इस कंपटीशन की फाइनल विनर चूज कर ली है। तो मैं उस विनर का नेम अनाउंस करने जा रही हूँ। इस कंपटीशन की फर्स्ट विनर है सीमा। जी हाँ, सीमा। सीमा ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पे ही सिला है और इसी वजह से इस कंपटीशन की फर्स्ट विनर सीमा बनी है। सीमा के लिए जोरदार तालियां। सीमा को विनर देखकर पायल जल जाती है और वो फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब पायल फैशन शो छोड़कर गई तो सीमा को एहसास हुआ कि वो उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि पायल के मन में तो जलन थी। वो तो सिर्फ सीमा का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। सीमा को फर्स्ट विनर की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे सीमा कामयाबी की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। सीमा अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी।